भगवान शंकर बैठे सोह कौन कामरी कैसे कैसे लग रहे हैं बाबा। गोस्वामी जी कहते हैं मानो धरे शरीर शांत रस जैसे। ऐसा लगता है मानो शांत रस ने अवतार लेकर के और बरगद के वृक्ष के नीचे आसन लगा लिया हो। परम शांत, शांत होना, शांत रहना, शांत दिखना, तीनों अलग अलग है? कई आदमी 24/7 एक ही मोड में रहते हैं। इसको क्या कहते हैं यहां पर, क्या बोलते हैं? अंग्रेजी में थोड़ी पूछता नहीं हम। तहार वाला बरौनी ना बिहार वाला। कई लोग ना ये 24 घंटे एक ही मोड में रखते हैं, धनुष बाण बना करके। धनुष न बनाइए इसको यहां से यहां पर ले आइए। जब तक ये नीचे नहीं आएगा तब तक जीवन में शांति आने वाली नहीं है। और एक बात समझिएगा, ये नीचे आएगा कब? ये मूल विषय है। ये नीचे आएगा कब? जब ये स्वीकार कर लेंगे कि जो प्राप्त है वो यही तो सबसे बड़ा कष्ट है। जो मिला है वो दिखाई नहीं दे रहा है, और जो नहीं मिल सकता उसी का चिंतन चल रहा है। हमारे महाराज श्री हमसे बार बार कहते, बाबू जीवन में कभी ये न सोचना बेटा क्या क्या नहीं मिला, जीवन में केवल ये सोचना कि भगवान ने क्या क्या प्रदान किया है। कभी आनंद कम नहीं होगा जीवन का। यहां भगवान बैठे सोह कामरी कामन साई। उत्तरकांड में बाबा कहते हैं बिना संतोष के कामना समाप्त होने वाली नहीं है। पैदल चलने वाला साइकिल के लिए परेशान, साइकिल वाला स्कूटी के लिए परेशान, स्कूटी वाला बुलेट के लिए परेशान है। संत भैया, बुलेट वाला 4 चक्का भले नैनो हो जाए, 4 चक्का वाला फॉर्च्यूनर के लिए परेशान है, फॉर्च्यूनर वाला BMW के लिए परेशान है, और जिसके पास BMW रोल्स रॉयस सब भरा है वो चार्टेड प्लेन के लिए परेशान है। जब तक हम संतुष्ट नहीं होंगे ये कामनाएं समाप्त नहीं होगी। और जब तक इसका एक और पहलू मैं आपको दर्शन कराऊं। भगवान शंकर शांत रूप में क्यों बैठे हैं? इसका एक सबसे बड़ा कारण है, भगवान शंकर दिन रात राम 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 जपते हैं। मां पार्वती कहती हैं कि तुम पुनि राम राम दिन राती असादर जपहु अनंग अराती। तो महाराज राम राम जपने से शंकर जी शांत हो जाएंगे? बिल्कुल हो जाएंगे। क्यों? जिसके बारे में हम सोचते हैं उसका स्वभाव हमारे स्वभाव में दिखाई देने लगता है। आप करके देखिएगा। दुष्ट व्यक्ति के बारे में दिन रात सोचते रहिए, उसका गुण आपके भीतर भी आ जाएगा। हम एक लोग को जानते हैं, हम नाम नहीं लेंगे, वो बड़े अच्छे थे। बरेखी समझते हैं? बरेखी किसी का विनोद करना। कोई व्यक्ति थे वो तुतला कर बोलते थे, तो उनको चिढ़ाने के लिए ये भी तुतला के बोलते थे उनके सामने। अब बोलते बोलते ऐसा हो गया कि आज ये पूरा 100% तोतला हो गए। कंटिन्यू तोतलाते हैं, अब चाह कर भी सही नहीं बोल पाते हैं। ये क्या है? जिसके बारे में सोचिएगा, जिसके बारे में भाव स्मरण करिएगा, उसका स्वभाव आपके स्वभाव में दिखाई पड़ेगा। शंकर जी दिन रात राम राम जपते हैं। राम जी का स्वरूप क्या है? सुंदरकांड के पहले श्लोक का पहला शब्द पढ़िए।
शांतम शाश्वतमप्रमेयमनघम् निर्वाण शांति प्रदम। राम जी क्या है? शांतम। राम जी शांत स्वरूप है और निर्वाण शांति प्रदान करने वाले भी हैं। तो राम जी जो स्वयं शांत स्वरूप है और शांति देने वाले हैं, उन राम जी का भगवान शंकर दिनांत रस ने अवतार लेकर के आसन जमा लिया। बाबा परम शांत अवस्था में बैठे, पार्वती मैया देखी गदगद हो गई बाबा को शांत रूप में। गोस्वामी जी कहते हैं, पार्वती भल अवसर जानी, पार्वती भल अवसर जानी, गई शंभु पही मातु भवानी, गई शंभु पही मातु भवानी, जानी प्रियाया दरयति कीन्हा, जानी प्रियाया दरयति कीन्हा, और बाम भाग आसन हर दीन्हा, बाम भाग आसन हर दीन्हा, बाम भाग आसन हर दीन्हा। जैसे मां पार्वती ने बाबा को परम आनंद स्वरूप में दर्शन किया, देखा, दौड़कर मैया बाबा के पास बरगद के वृक्ष के नीचे गईं। मां को देखकर बाबा भी आनंद में आ गए और अपने बामांग में पार्वती मैया को शंकर जी ने स्थान प्रदान किया। बाम भाग आसन हर दीन्हा। कल सती मैया को शंकर जी कहां बिठाए थे? सामने बिठाए थे। आज बामांग में स्थान दिया, खोया हुआ स्थान पुनः प्राप्त हुआ। मां आनंदित हो गई। पिछले जन्म की कथा याद आई, पूर्व जन्म कथा चित आई। शंकर भगवान ने कहा मां पार्वती से, देवी आप कुछ कहना चाहती हैं? मां ने कहा, प्रभु कहना तो कब से चाहती थी, परंतु जैसा अवसर आज मिला है ऐसा अवसर आज तक कभी नहीं मिला। बाबा ने कहा, क्या बात है? मां ने कहा, प्रभु आप विश्व के नाथ हैं, आप मेरे भी नाथ हैं। सचराचर आपकी सेवा करता है, आपके चरणों की पूजा करता है। आप प्रभु हैं, समर्थवान हैं, सर्वज्ञ हैं, कल्याण करने वाले हैं, समस्त कलाओं के गुणों के आप धाम हैं। आपकी शरण में आने वालों के लिए आपका नाम ही कल्प वृक्ष बन जाता है। प्रभु यदि आप सत्य में मुझे अपने चरणों की दासी मानते हैं नाथ, तो आज मेरे अज्ञान और भ्रम का हरण कर लीजिए। ये कदापि संभव नहीं है प्रभु कि कल्प वृक्ष के नीचे रहने के बाद भी कोई दरिद्र रह जाए, यह संभव है। जैसे कल्प वृक्ष के नीचे रहने वाला दरिद्र नहीं रह सकता, उसी प्रकार आपके शरण में रहने वाले का भ्रम क्यों नहीं समाप्त होगा। शंकर जी बोले, आपको भ्रम है? मां बोली, इस जन्म का नहीं है, ये पिछले जन्म वाला भ्रम अब तक समाप्त नहीं हुआ है प्रभु। बाबा बोले, मैं कैसे समाप्त करूंगा? मैया बोली, आप ही समाप्त करेंगे। कैसे? कही रघुनाथ कथा विधि नाना प्रकार से रघुनाथ जी की कथा आप सुनाएंगे। ये कथा ही मेरे भ्रम को समाप्त कर देगा।
बाबा ने कहा आपका भ्रम क्या है? मां हाथ जोड़कर कहती है, प्रभु मुनि लोग, महात्मा, संत कहते हैं कि राम जी ब्रह्म हैं। वेद पुराण सरस्वती सब राम जी की महिमा से आपको रहते हैं। मैं आप करते हैं ये है कि कोई दूसरे अजन्मा अलौकिक परम तत्व तनयत ब्रह्म देखी ब्रह्मति। ब्रह्म अजन्मा होता है। ब्रह्म का कभी जन्म लेने वाले राजपुत्र को आपके मुख से महिमा श्रवण किया है, आपको नहीं बताया। बैठी हैं यहाँ मैया ने क्रम से पूरी की पूरी राम कथा पूछ डाली बाबा से। पूछे पार्वती मैया, पूछे मैया शैल कुमारी कथा कहिए भोले भंडारी जी। पूछे मैया शैल कुमारी कथा कहिए भोले भंडारी जी। पूछे मैया शैल कुमारी कथा कहिए भोले भंडारी जी। पूछे मैया शैल कथा कहिए भोले भंडारी जी। प्रथम सो कारण कहू बिचारी, प्रथम सो कारण कहू बिचारी। निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बने कैसे? ब्रह्म बने अवध बिहारी कथा कहिए भोले भंडारी जी। ब्रह्म बने अवध बिहारी कथा कहिए भोले भंडारी जी। पूछे मैया शैल कुमारी कथा कहिए भोले भंडारी जी। कहिए कथा प्रभु राम अवतार की, कहिए कथा प्रभु राम अवतार की। महाकाल कहिए बाल चरित उदार की, महाकाल कहिए बाल चरित उदार की। कैसे ब्याहे कैसे ब्याहे जनक दुलारी कथा कहिए भोले भंडारी जी। कैसे ब्याहे जनक दुलारी कथा कहिए भोले भंडारी जी। पूछे मैया शैल कुमारी कथा कहिए भोले भंडारी। दोष कवन राज तजे सरकार जी, दोष कवन राज तजे सरकार जी। कहिए बनवासी रामचरित अपार जी, कहिए बनवासी रामचरित अपार जी। कैसे दिए रावण को मारी कथा कहिए भंडारी जी। कैसे दिए रावण को मारी कथा कहिए भोले भंडारी जी। पूछे मैया शैल कुमारी कथा कहिए भोले भंडारी जी। मां ने क्रम से प्रश्न किया, निराकार भगवान साकार कैसे हो गए? राम जी के जन्म की कथा सुनाइए।
बाल लीला सुनाइए, धनुष यज्ञ सुनाइए, सीताराम विवाह सुनाइए, किस दोष के कारण वन में जाना पड़ा वो सुनाइए, वन में राम जी ने क्या क्या लीला की सुनाइए, कैसे रावण को मारा सुनाइए, वापस आए अयोध्या के राजा बने, राजा बनने के बाद क्या किए वो सुनाइए, और प्रभु लीला पूरी करके अपनी प्रजा के साथ कैसे अपने धाम राम जी गए वो सुनाइए। और इतना पूछने में छूट गया राजन से जो भी, पूछने में छूट गया राजन से जो भी, रखिए न गोपनीय नाथ उसको भी, रखिए न गोपनीय नाथ उसको भी। शरण में आपके शिकारी कथा कहे भोले भंडारी जी, शरण में आपके शिकारी कथा कहे भोले भंडारी जी। कुछ मैया शरण कुमारी कथा कहे भोले भंडारी जी, भोले भंडारी जी, भोले भंडारी जी। पता चलत है काशी के लोग आयल है यहाँ। पूछे मैया शैल कुमारी कथा कहे भोले भंडारी जी। माँ ने जैसे प्रश्न किया, भगवान शंकर के हृदय में प्रश्न को सुनते ही पूरा रामचरित्र अवतरित हो गया है। हर हे राम चरित सब आए, प्रेम पुलक लोचन जल छाए। हर ही रामचरित सब आए, भगवान शंकर के हृदय में पूरा रामचरित्र उतर गया। शरीर का एक एक रोम पुलकित हो गया, नेत्र से अश्रु निकल पड़े है। मैया ने बाबा के आराध्य की कथा को पूछ दिया है। आपके साथ रहने वाले आपके मन की बात यदि आपसे करने लगे, आपको कितना आनंद होगा हो है? बाबा इतने आनंदित हुए कि हृदय में रघुनाथ जी का दर्शन हो गया। श्री रघुनाथ रूप उर आवा, परमानंद अमित सुख पावा। ऐसा सुख मिला जो कभी समाप्त न हो सके। और परिणाम जैसे दिखाई पड़े भगवान, बाबा ध्यान में चले गए। एक बात याद करिएगा, रखिएगा, जिसको भगवान दिखाई दे देंगे ना, वो फिर बताने लायक बचेगा नहीं। और जो घूम घूम के बता रहा है कि हमको हनुमान जी दर्शन दिए, शंकर जी दर्शन दिए, वो दिखाव का नहीं है, सब ब्लफ है। जिसको दिखाई देगा वो बताने लायक बचेगा ही नहीं है? बाबा को हृदय में दर्शन मिला, ध्यानावस्थित में प्रवेश। कितने 48 मिनट, 48 मिनट के लिए बाबा ध्यान में बैठे। उसके बाद बाहर आ गए। बाहर क्यों आ गए? विचार करके, ध्यान में बैठा हूं तो केवल मुझे सुख मिल रहा है। बाहर निकल के यदि यही सुख एक दिन सिंगरौली में बैठे भक्तों को प्राप्त होगा, इसलिए बाबा ध्यान से बाहर आ गए। मालूम है बाहर आने के बाद ध्यान से शंकर जी ने क्या कहा? कहा, देवी एक प्रश्न पूछता हूं। कोई अपने कमरे में रात में सोया हो, अंधकार हो, बिस्तर से नीचे पांव रखे और नीचे एक मोटी रस्सी पड़ी हो, उसी मोटी रस्सी पर उसका पांव चला जाए अंधकार में, तो क्या लगेगा? कहिए कहिए, सांप लगेगा ना। लेकिन क्या वो सांप है? नहीं। लेकिन
प्रकाश के अभाव में वो झूठा रस्सी ही सर्प जान पड़ता है, और यदि उसी समय प्रकाश आ जाए तो उस सर्प की भ्रांति समाप्त हो जाएगी, वो झूठ समाप्त हो जाएगा। शंकर भगवान बोले, देवी उसी प्रकार मेरे राम जी वो प्रकाश है जिनको जाने बिना ये झूठा संसार ही सत्य दिखाई पड़ता है? जैसे राम जी का प्रकाश प्राप्त होता है, जीव राम जी को जानता है, उसके सामने से ये संसार हिरा जाता है, ये संसार समाप्त हो जाता है। जेहि जाने जग जाई हेराई, जेहि जाने जग जाई हेराई। हेराई समझते हैं? हेराई संत बाबू, हेराई मने कैसे खो जाना, लगवे रहे दिखाई ना पड़े। आप कहोगे महाराज पास में रहेगा तो दिखाई क्यों नहीं देगा? नहीं देखा। हमारे पंडित जी चश्मा पहने देखिए, 4-5 ठे चश्मा रखे होंगे, एक ठे दूर वाला, एक ठे पास वाला, एक ठे काला वाला, एक सोने वाला। सोने वाला भी है ना? एक दिन आपन चश्मा खोपड़ी में लगा के चश्मा खोज रहे है कहां? पास में, लेकिन दिखाई नहीं पड़ रहा है। इस प्रकार खो जाने की विधि को कहते हैं हिरा जाना। शंकर भगवान कहते हैं भगवान को जान लेने के बाद ये जगत हिरा जाएगा, अर्थात हम रहेंगे जगत में ही, फिर जगत नहीं दिखाई पड़ेगा, जहां देखिएगा वहां भगवान दिखाई पड़ेंगे। ये जानना हो, ये जानना हो। और एक बात समझिएगा, जानना अपने बस की बात नहीं है। कोई भी यदि आपको कह रहा कि आओ आओ हम भगवान को जनवाएंगे, भागिए, फंसाएगा। किसी भी उपाय से भगवान को जाना नहीं जा सकता, न पूजा करके, न जप करके, न पढ़ के, किसी भी प्रकार से जाना नहीं जा सकता। भगवान को कौन जान पाएगा? तो जिसको भगवान जनवाना चाहेंगे वही भगवान को जान पाएगा। साथ से जन्म लेने वाले लक्ष्मण जी नहीं जान पाए। गंगा में नाव चलाने वाला केवट कहते हैं, कहि तुम्हारा मरम में जाना। केवट कह रहे कि हम आपके मरम को जानते हैं, लक्ष्मण जी नहीं जानते। भगवान को जानने का प्रयास न किया जाए, भगवान को मानने का प्रयास किया जाए। मान करके प्रेम करते रहिए, एक दिन भगवान की कृपा होगी और ये मानना ही जानने में परिवर्तित हो जाएगा, हम भगवान को जान जाएंगे। मानिए, भगवान को मानिए। शंकर भगवान ने यहां मंगलाचरण किया, जैसे हम लोग कथा में नित्य मंगलाचरण करते हैं, बाबा ने किया। ये चौपाई आप सबको कंठस्थ है, आइए साथ में हम और आप गाएंगे। बाबा बोले, मंगल भावना अमंगल हारी, मंगल भावना अमंगल हारी। द्रवऊ सुदशरथ अजिर बिहारी, द्रवऊ सुदशरथ अजिर बिहारी। बंदऊ बाल रूप सोई रामो, बंदऊ बाल रूप सोई रामो। सब सिद्धि सुलभ जपत जी सुनाओ, सब सिद्धि सुलभ जपत जी सुनाओ, सब सिद्धि सुलभ
जी सुनाओ। बाबा ने मंगलाचरण किया और उसके बाद पार्वती मैया से भगवान शंकर बोले, देवी आप धन्य हैं, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी। मैया बोली, प्रभु आप हमको क्यों धन्यवाद दे रहे हैं? शंकर जी बोले, आज आपने जो मेरे ऊपर उपकार किया है भवानी जी, ऐसा उपकार जीवन में आज तक किसी ने नहीं किया मेरे ऊपर। मां ने कहा, प्रभु मैंने कौन सा उपकार कर दिया? बाबा बोले, आपने मेरे भगवान के कथा के प्रसंगों को पूछा है, और वो कथा, वो प्रसंग केवल प्रसंग नहीं है, सकल लोक जग पावनी गंगा, पूछे हूँ रघुपति कथा प्रसंगा। आपने श्री रघुनाथ जी के कथा के प्रसंगों को पूछा है, और ये कथा केवल कथा नहीं है, ये गंगा है। गंगा मैया आप लोग देखे हैं? कहां पर देखे हैं? या तो प्रयाग देखे होंगे, नहीं तो बनारस देखे होंगे, ठीक ना? मध्य प्रदेश में गंगा जी मिलती हैं का? कहिए, आप कितना भी सर पटक लीजिए, गंगा जी मध्य प्रदेश में आने वाली नहीं है। शंकर जी बोले, देवी एक गंगा मेरी जटा से निकली, जटा शंकरी गंगा, लेकिन जटा से जो गंगा निकली ना, वो गोमुख से प्रारंभ होके और उत्तराखंड होते हुए, उत्तर प्रदेश होते हुए, बिहार होते हुए, बंगाल होते हुए गंगा सागर में चली गई। मध्य प्रदेश में वो गंगा नहीं मिलेंगी, न सिंगरौली में मिलेंगी, न राजस्थान में मिलेंगी। लेकिन आज आप मेरी जिह्वा से जो गंगा प्रकट कराने आई है पार्वती जी, ये गंगा केवल उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल में नहीं बहेगी, ये गंगा मध्य प्रदेश में भी बहेगी। सकल लोक जग पावनी गंगा, ये राम कथा गंगा है। इस गंगा का नाम है जिह्वा शंकरी गंगा। इसलिए आए हैं तो डुबकी लगाइए। बिना नहाए कुछ होने वने वाला नहीं है। जो नहाया उतर गया हो। साधक महात्मा गाते हैं, राम कथा गंगा सुगम बही जाए, ए माँ को नहाए। राम कथा गंगा सुगम बही जाए, ए माँ को नहाए। श्री राम कथा गंगा सुगम बही जाए, ए माँ को नहाए। राम कथा गंगा सुगम बही जाए, ए माँ को नहाए। को नहाए बड़ भागी नहाए, को नहाए बड़ भागी नहाए। को नहाए बड़ भागी नहाए। को नहाए बड़ भागी नहाए। श्री राम कथा गंगा सुगम बही जाए, ये माँ को नहाए। राम कथा गंगा सुगम बही जाए, ये माँ को नहाए। ब्रह्मा जी नहाए माँ विष्णु नहाए। ब्रह्मा जी नहाए माँ विष्णु जी नहाए। ब्रह्मा जी नहाए माँ विष्णु जी नहाए। ब्रह्मा जी नहाए माँ विष्णु जी नहाए। और भोले बाबा नहाए अपन डमरू बजाए, हे माँ को नहाए। बाबा नहाए अपन डमरू बजाए, हे माँ को नहाए। राम कथा गंगा
नहाए प्रहलाद जी नहाए, ध्रुव जी नहाए प्रहलाद जी नहाए, ध्रुव जी नहाए प्रहलाद जी नहाए, ध्रुव जी नहाए प्रहलाद जी नहाए, और नारद नहाए अपन बीड़ा बजाए, माथों को नहाए, नारद नहाए अपन बीड़ा बजाए, माथों को नहाए, राम कथा गंगा सुगम बही जाए, माथों को नहाए। मीरा नहाई कबीर जी नहाए, मीरा नहाए कबीर जी नहाए, मीरा जी नहाई कबीर जी नहाए, मीरा जी नहाए कबीर जी नहाए, और बाबा तुलसी नहाए राम कथवा सुनाए, माखो को नहाए, तुलसी नहाए राम कथवा सुनाए, माखो को नहाए, राम कथा गंगा सुगम बही जाए, माखो को नहाए। श्रोता नहाए आयोजक नहाए, श्रोता नहाए आयोजक नहाए, साथी नहाए यजमान नहाए, साथी नहाए यजमान जी नहाए, और राजन नहाए राम कथवा गाए, माखो को नहाए, राजन नहाए राम कथवा गाए, माखो को नहाए, राम कथा गंगा सुगम बही जाए, माखो को नहाए, माखो को नहाए, माखो को नहाए। श्री राम कथा गंगा सुगम बही जाए, माखो को नहाए। भगवान शंकर बोले मां पार्वती से, देवी एक बात तो मैं स्पष्ट जानता हूं कि आपको न शोक है, न मोह है, न संदेह है, न भ्रम है, मम विचार कछु ना है। आपने जानबूझकर प्रश्न किया है कि मैं आपको कथा सुनाऊं और आगे चलकर इस कथा से पूरे जगत का कल्याण हो जाए। आप जगत जननी है, आप अपने बच्चों का कल्याण कराने के लिए जानबूझकर आपने प्रश्न किया है जिससे उनका कल्याण हो जाए। शंकर भगवान कहते हैं, देवी जिस मनुष्य के कान में भगवान की कथा प्रवेश नहीं की है वो कान नहीं है, सांप का बिल है। श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। जिसने अपने कान से कथा नहीं सुनी, जिसकी आंखें भगवान का, संतों के श्री चरणों का दर्शन न करे, वो आंख नहीं है, मोर के पंख पे बना नेत्र है, किसी काम का नहीं। जिसका सिर श्रेष्ठ के चरणों में न झुके वो सिर नहीं है, कड़वी लौका के समान है, व्यर्थ है। भगवान की कथा को सुनकर द्रवित न हो वो हृदय नहीं हो सकता है। वो कुलीश कठोर निठुर सोई, वो जिह्वा नहीं है, वो दादुर की जिह्वा है। दादुर कहते मेढक को। हाँ, बहुत सुंदर सी स्केल में टर्रात है। गाड़ी से उतर के 5 मिनट सुन ले, कोई सुना है? नहीं। मेढक रात भर टर्राता रहता है, लोग आते जाते रहते, कोई ध्यान भी नहीं देता। शंकर भगवान कह रहे हैं, जिसकी जिह्वा भगवान का गुणगान नहीं करती उसकी जिह्वा मेढक की जिह्वा है। इसका अर्थ वो भी बुढ़ापे में घर में टर्राता रहेगा और घर वाले उसकी बात पर ध्यान देने वाले नहीं हैं। ये हमारे आपके हाथ में निर्भर करता है कि अपनी जिह्वा को मेढक का बनाना है या मनुष्य का बना के रखना है?
अरे रसना राम नाम रस पीले, राघव राघव रट लेना। अरे रसना राम नाम रस पीले, राघव राघव रट लेना। स्वभाव बनाइए, हैं? शंकर भगवान कहते, देवी आपने कथा पूछी, मुझे बहुत अच्छी लगी। जितना मेरी मति है आपके प्रेम को देखकर मैं आपको कथा अवश्य सुनाऊंगा। लेकिन एक बात कहूं देवी, आपकी एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी आज। पार्वती मैया बोली, कौन सी बात नाथ? शंकर जी बोले, आपने कैसे बोल दिया कि राम जी कोई और है? ऐसा वही बोल सकता है जो अधम है, जिसकी मति को भूत ने, मोह ने, पिशाच ने पकड़ रखा है, जो सत्य असत्य को नहीं जानता, धर्म से विमुख है, वो कह सकता है कि राम जी कोई और है। आपने कैसे कह दिया? आपने प्रश्न किया कि ये सगुण निर्गुण भगवान सगुण कैसे हो गए? क्या आप निर्गुण और सगुण को दो समझती हैं? ये दो नहीं है देवी, दोनों एक है। बाबा कहते हैं, सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा। गावहि मुनि पुराण बुद्ध वेदा, गावहि मुनि पुराण बुद्ध वेदा। अगुण अरूप अलख अज जोई, अगुण अरूप अलख अज जोई। केवल भगत प्रेम बस सगुण सोई, भगत प्रेम बस सगुण सोई। भगत प्रेम बस सगुण सोई। भगवान शंकर कहे, देवी सगुण में अगुण में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक है। ऐसा कौन कहते हैं? वेद, पुराण, संत और बुद्धिमान लोग कहते हैं। बाबा ने उदाहरण बड़ा अद्भुत दिया है। पानी, पानी देखा है आप लोगों ने? पानी का यदि पूछा जाए आकार क्या है तो आप क्या बताइएगा? पानी का अपना कोई आकार नहीं है, लेकिन वही पानी जब बर्फ का टुकड़ा बनता है तो उसको आकार मिल जाता है। अब कोई कहे कि पानी अलग है बर्फ अलग है तो मूर्खता होगी। जो पानी है वही बर्फ है, और जो बर्फ था है वही पानी था। पानी है तो कोई आकार नहीं है, बर्फ है तो आकार मिल गया। उसी प्रकार देवी भगवान भी पानी की तरह है, उनका कोई आकार नहीं है, निराकार है। परंतु उस निराकार भगवान को, जैसे मान लीजिए बर्फ है, किसी को गोल बर्फ खाना है तो वो गोल सांचे में पानी को डाल दे, कैसा बन जाएगा? और किसी को वो लंबा वाला खाना है तो लंबे सांचे में डाल दे। हम लोग स्कूल जाते थे तो पेप्सी मिलता था, देखिए याद आ गई। हम जब स्कूल में पढ़ते थे तो कलकत्ता में, तो 9वीं कक्षा तक माई हमको डेली 8वीं तक 1 रुपया मिलता था डेली, और 9वीं 10वीं में 2 रुपया, 11 12 में 5 रुपया डेली, और ग्रेजुएशन में कॉलेज जाते थे तो 20 रुपया। तो 20 रुपया में 18 रुपया भाड़े में खर्चा होता था। तो ट्यूशन पढ़ा के उसमें फिर ट्यूशन पढ़ाते थे हम, है? तो 1 रुपया माई देती थी। अब 1 रुपया का क्या खाया जाए? तो टिफिन होता था तो 50 पैसे का झाल मुड़ी खाते थे, और छुट्टी के बाद 50 पैसे का पेप्सी लेते थे। पेप्सी वो पीने वाला नहीं, प्लास्टिक में लंबा सा गोल, वो
ऑरेंज कलर का बर्फ होता था, ऑरेंज कलर का, फिर से ब्लैक कलर का, सफेद कलर का। अब यहां भी आप लोग मिलता होगा, उसको हम लोग पेप्सी वहां बोलते हैं। तो 50 पैसा का एक पेप्सी लेते थे और उसका रस लेते, चूसते चूसते घर आ जाते थे। तो यदि लंबा बर्फ लेना है तो लंबे सांचे में डाल दीजिए, लाल रंग का लेना है तो उसमें लाल रंग मिला दीजिए, जैसा सांचा रखिएगा वैसा बर्फ बन जाएगा। उसी प्रकार भगवान का अपना कोई आकार नहीं है। उस निराकार भगवान को जब उनके भक्त देखने की कल्पना करते हैं, अब भक्त जैसे सांचे की कल्पना करते हैं कि मेरे भगवान तो हाथ में धनुष बाण लेकर के आएंगे, तो वही निराकार भगवान राम बन करके प्रकट हो जाते हैं। भक्त कहता है मेरे भगवान बंसी लेकर आएंगे, वही भगवान कन्हैया बन के प्रकट हो जाते हैं। भक्त जिस रूप में सोचता है उस रूप को धारण करके भगवान उसके सन्मुख प्रकट हो जाते हैं। यही निराकार का साकार होना है। और बाबा ने कहा देवी वो भगवान साकार कब होते हैं, क्यों होते हैं? केवल एक कारण है, क्या? भगता प्रेम बस सगुण सो होई। कैसे सगुण होते हैं? भक्तों के प्रेम के कारण। ये मानस में बार बार आपको श्रवण करने को मिलेगा। भगवान केवल प्रेम के कारण निराकार से साकार होते हैं। इसलिए पुनः आपसे कहूंगा भगवान को प्रेम करिए। कैसे प्रेम करें महाराज? अपने जैसा प्रेम करिए। घर में 4 लोग हैं, 4 लोगों का भोजन न बनाइए, 5 लोगों का बनाइए। 5वां कौन महाराज? आपके घर के भगवान। इसीलिए कृपा नहीं हो रही कि आप उनको मेंबर मान ही नहीं रहे हैं, आप उनको मूर्ति मान रहे हैं। 4 लोगों का जन्मदिन मनाते रहे, आज से 5 लोगों का मनाइए। जन्माष्टमी के दिन, रामनवमी के दिन कन्हैया मानते हैं तो जन्माष्टमी के दिन उत्सव मनाइए घर में। राम जी मानते हैं तो रामनवमी के दिन उत्सव मनाइए। अब तक 4 लोगों का कपड़ा आता था, आज से 5 लोगों का कपड़ा आए घर में। इस प्रकार का व्यवहार जब शुरू हो जाएगा ना, तो घर में बैठे बिठाए भगवान प्राप्त हो सकते हैं। प्रारंभ करिए। कोई कठिन नहीं है माई बाप। भगवान तो कृपा करने के लिए तैयार बैठे हैं। हमारे पास बर्तन नहीं है कि हम कृपा रोक सके। आजुरी लेके घूम रहे हैं, आजुरी 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 में पानी अटेगा? भगवान अरे नजरिया घूमेला हो, नजरिया घूमेला। भगवान का सीसीटीवी कभी उसका लिंक फेल नहीं होता, इतना पावरफुल है, अल्ट्रा HD। अरे नजरिया घूमेला हो, नजरिया घूमेला। हरदम भगतन उपरा प्रभु जी के नजरिया घूमेला। हरदम भगतन उपरा प्रभु जी के नजरिया घूमेला। ओ नजरिया घूमेला, ओ नजरिया घूमेला, ओ नजरिया घूमेला। हरदम भगतन उपरा प्रभु जी के नजरिया घूमेला। हरदम भगतन उपरा प्रभु जी के। एक कुम्हार भाई थे, ये सत्य घटना सुना रहा हूं। एक कुम्हार थे, मिट्टी का घड़ा बनाते थे। उनके पास एक बिल्ली थी। बिल्ली ने छोटे छोटे बच्चों को जन्म दिया था। एक दिन मिट्टी का बर्तन बना करके अवा जिसमें बर्तन पकाया जाता है, अवा में बर्तन मटका रख दिए सब और आग लगा दिए। बाद में खोजने लगे, एक ठे बचवा कम मिला हो, एक ठे बचवा नहीं था। इधर पूरा आग दहक रहा है।
बाद में पानी लेकर पता चला कि एक ठे बचवा एक ठे मटके में बैठ के अवा में चला गया है। पानी लेकर पूरा बुझाए और जैसे बुझाए तब तक देखे कि मटके से बच्चा कूद के भगा बाहर। साधक कहता है, जिसको हरा आवा के अंदर पक गया बर्तन कच्चा, जिसको हरा आवा के अंदर पक गया बर्तन कच्चा, उसी अवाहाड़ी के भीतर रहा बिल्ली का बच्चा, उसी अवाहाड़ी के भीतर रहा बिल्ली का बच्चा, उसी अवाहाड़ी के भीतर रहा बिल्ली का बच्चा, उसी अवाहाड़ी के भीतर रहा बिल्ली का बच्चा। देखबा औवा उपरा कोहरा के बिलरिया घूमेला, देखबा औवा उपरा कोहरा के बिलरिया घूमेला, ओ बिलरिया घूमेला, ओ बिलरिया घूमेला, ओ नजरिया घूमेला। हरदम भगतन उपरा प्रभु जी के नजरिया घूमेला, हरदम भगतन उपरा प्रभु जी के। जुआ खेलत में पांचों पांडव गए द्रौपदी हारी, जुआ खेलत में पांचों पांडव गए द्रौपदी हारी, चीर दुशासन खींचन लागा प्रगट भैले बनवारी, चीर दुशासन खींचन लागा प्रगट भैले बनवारी, चीर दुशासन खींचन लागा प्रगट भैले बनवारी, चीर दुशासन खींचन लागा प्रगट भैले बनवारी। देखबा सभवा उपरा द्रौपदी के चुनरिया घूमेला, देखबा सभवा उपरा द्रौपदी के चुनरिया घूमेला, हो नजरिया घूमेला, हो चुनरिया घूमेला, हो नजरिया घूमेला, हरदम भगतन उपरा प्रभु जी के नजरिया घूमेला, हरदम भगतन उपरा प्रभु जी के। गज को ग्राह जब खींचन लागा जल के बीच मझारी, गज को ग्राह जब खींचन लागा जल के बीच मझारी, कहे गुरुजी कमल पुष्प पर प्रगट भैले बनवारी, कहे गुरुजी कमल पुष्प पर प्रगट भैले बनवारी, कहे गुरुजी कमल पुष्प पर प्रगट भैले बनवारी, कहे गुरुजी कमल पुष्प पर प्रगट भैले बनवारी। ग्राह गर्दन परा हरि जी के चकरिया घूमेला, ग्राह गर्दन परा हरि जी के चकरिया घूमेला, हो नजरिया घूमेला, हो चकरिया घूमेला, हो नजरिया घूमेला, हरदम भगतन उपरा प्रभु जी के नजरिया घूमेला, हरदम भगतन उपरा प्रभु जी के नजरिया घूमेला, हरदम भगतन उपरा प्रभु जी के।
अरे नजरिया घूमेला हो, नजरिया घूमेला हरदम भगतन उपरा प्रभु जी के नजरिया घूमेला हरदम भगतन उपरा प्रभु जी। भगवान को प्रेम करिए। क्या करिए? भगवान प्रेम के। देखिए, भगवान को 56 भोग नहीं चाहिए। शबरी मैया कौन सा भोग खिलाई थी? है? एक सूरदास जी का एक पद है, सबसे ऊंची प्रेम सगाई दुर्योधन की मेवा त्यागी, दुर्योधन की मेवा त्यागी और साग विदुर घर खाई सबसे और अंतरा का है एक झूठे फल सबरी के खाए, झूठे फल शबरी के खाए। कैसे? बहु विधि स्वाद बताई सबसे बरिस रहे का हो, क्या बात है? भगवान को प्रेम करिए। भगवान शंकर ने मां पार्वती से कहा, देवी राम जी के वास्तविक स्वरूप के बारे में वेद भी नहीं जानते। वेद कहते हैं बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी बकता भर जोगी, तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रह ग्राण बिनु वास शेषा, असि सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाई नहीं करनी, असि सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाई नहीं करनी, जेहि इमिगा वही वेद बुध, जाहि धरहि मुनि ध्यान, सोई दशरथ सुत भगत हित, कौशलपति भगवान। भगवान शंकर कहें, देवी राम जी के स्वरूप के बारे में वेद कहते हैं, भगवान बिना पांव के चलते हैं, बिना आंख के देखते हैं, बिना नासिका के सुगंध लेते हैं, बिना कान के श्रवण करते हैं, बिना शरीर सबको स्पर्श करते हैं। वेद जिनके बारे में ऐसा बताते हैं, मुनि लोग जिनका ध्यान करते हैं, वही परमात्मा महाराज दशरथ जी के आंगन में बालक बन के खेल रहे हैं। एक बात कहूं देवी, यहां काशी के कितने लोग हैं? काशी के हैं लोग, अच्छे खासे लोग हैं। काशी की एक महिमा है, काशी को मुक्त धरा कहा जाता है। काशी में जिसका प्राण निकल जाए, उस जीव के कान में साक्षात भगवान विश्वनाथ
राम शब्द का उच्चारण करके और उस जीव को आवागमन से मुक्ति प्रदान किया करते हैं। ये काशी की महिमा है। भगवान शंकर कहते हैं देवी मैं मुक्त नहीं करता, मेरे प्रभु श्री राम का नाम मुक्त करता है। जा सुनाम बल करऊं विसो की। बिना मतलब से भी जो एक बार भगवान का नाम ले ले, बरबस बिबस हूं जासु नाम नर कहाई जन्म यचे अनेक रचित अघ दहाई। भगवान शंकर कहते हैं बरबस बिना मन से, बरियाई से, कैसे भी, आलस से भी एक बार भी यदि कोई राम नाम ले ले तो उसके